आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। इस वीडियो में हम जो ला नीना या अल नीनो का जो भी प्रेडिक्शन है और आगे क्या रहने वाला है, अगले साल मानसून से पहले किस तरह का एपिसोड होगा, ला नीना होगा, न्यूट्रल कंडीशन होगी या अल नीनो होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस बार ला नीना नहीं बना मानसून के दौरान जैसी की उम्मीद थी। इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव नहीं हुआ, उसके बाद भी मानसून ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो शुरुआत करते हैं। इस समय जो कंडीशन बनी हुई है वो अभी भी न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई है। आप देखेंगे कि जो नीनो 3.4 का रीजन है उसमें जो सी सरफेस टेम्परेचर है -0.4 डिग्री सेल्सियस है। तो इसमें ला नीना बनने के लिए आपको मालूम है कि सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होने चाहिए थे, क्योंकि जो आपका 3.4 रीजन है वहाँ पर जब लगातार टेम्परेचर 0.5 डिग्री यानी कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है वो 0.5 डिग्री प्लस और माइनस होती है, वो न्यूट्रल कंडीशन होती है। 3 महीने का ओवरलैपिंग पीरियड होता है। जब लगातार 3 महीने का ओवरलैपिंग पीरियड 5 बार हो जाता है और सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि जो समुद्री सतह के तापमान 0.5 डिग्री से ऊपर बने रहते हैं तो ला नीना डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इस बार ला नीना नहीं बन पाया। तो आप देखिए कि जितने भी रीजन है केवल 4 जो है वो 0.2 में है, प्लस में है, बाकी सारे माइनस में है। और ये है प्रशांत महासागर का एक तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको दिखाया जा रहा है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो 1 और 2 रीजन होता है वो होता है कि 0 से यानी इक्वेटर से लेकर के 10 डिग्री साउथ तक, और ये 80 से और 90 जो होता है लॉन्गिट्यूड होती है। और नीनो जो 3 रीजन है वो 90 से लेकर के 150 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेंचमार्क जो रीजन जिसको हम देखते हैं ला नीना या अल नीनो जिसके कारण निर्धारित होता है वो ये है 3.4 रीजन। यह है 170 डिग्री पश्चिम लॉन्गिट्यूड से लेकर के देशांतर से लेकर के 120 डिग्री पश्चिम देशांतर के बीच में जो रीजन होता है उसके सी सरफेस टेम्परेचर निर्धारित करते हैं कि ला नीना है या अल नीनो है। तो अभी आप देखेंगे कि ये क्या है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का एक तरह से इंडिकेशन है कि ये जो ब्राउन कलर की लाइन है वो न्यूट्रल कंडीशन है, ये ला नीना, यानी कि दोनों ही 50-50% है। जैसे पहले लग रहा था कि अगस्त में जाकर के ला नीना बन जाएगा, लेकिन नहीं बना। और अगर देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 60% ला नीना है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 62-63% है। उसके बाद फिर कम होने लग जाएगा और फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाकर के अगले साल में फिर से न्यूट्रल कंडीशन आएगी। और ऐसा लग रहा है कि जो जब मानसून आएगा तब फिर न्यूट्रल कंडीशन के आसपास बना रहेगा जैसे इस बार था। ये अभी का काफी आगे का प्रोजेक्शन है, लेकिन इसमें हम इसको लगातार रिवाइज होता रहता है, उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। एक सबसे बड़ा जो फैक्टर हमने देखा वो ये देखा, ये आप देखिए ये साल लिखे हुए हैं 1979 से लेकर के ये 95 तक है। और अगर देखा जाए तो मतलब पिछले अगर हम 79 से लेकर के अभी तक का पिछले 45 साल का अगर डेटा देखें तो ये देखिए पॉइंट, ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि ओवरलैपिंग पीरियड होता है। तो ये जो एवरेज टेम्परेचर था नीनो 4 रीजन का वो 0 था, 0.1 था, 0.2, ये 1, 2, 3, 4, 5, अगर ये 5 एपिसोड होते हैं तो अगर ये मतलब कि ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है तो ये न्यूट्रल कंडीशन होती है। तो लगातार 5, ये प्लस में है जैसे कि 5 है, तो यहाँ पर ये अल नीनो बन गया, ये अल नीनो है, ये ला नीना है जो नीला है। इससे आपको पता लग सकता है कि हर साल में किस तरह का एपिसोड रहा। तो अगर हम देखें तो इस बार न्यूट्रल कंडीशन रही, लेकिन मानसून 108% ज्यादा रहा। अगर 1979 से अभी तक की बात करें तो जो इसका रेशो आता है वो 1.1 से लेकर के 10 में से एक बार ऐसा होता है कि जो मानसून है न्यूट्रल कंडीशन में भी सामान्य से ज्यादा होता है। यूजुअली क्या होता है कि न्यूट्रल कंडीशन में सामान्य के आसपास यानी नॉर्मल मानसून देखा जाता है। एक्सेप्शन भी है, 1990 में न्यूट्रल कंडीशन थी, ये देखिए 90 में न्यूट्रल कंडीशन थी, लेकिन इस बार जो मानसून था वो 106% था, यानी कि एक एपिसोड ये हो गया। और 1994 में भी देखिए आप न्यूट्रल कंडीशन थी, उस समय मानसून 112% था, बहुत ज्यादा था। तो ये तो 2 एपिसोड ऐसे हो गए। और 2 एपिसोड ऐसे थे कि जब सूखा पड़ा एक तो, और उसमें सबसे ज्यादा जो सूखा पड़ा था
वो 1979 में पड़ा था, जब मानसून 81% पर खत्म हुआ, यानी 19% की कमी पर खत्म हुआ। तो हम कह सकते हैं कि न्यूट्रल कंडीशन रही, उसमें ज्यादातर नॉर्मल मानसून रहता है, लेकिन तीसरी बार एक्सेप्शन हुआ है कि जो अबव नॉर्मल मानसून दर्ज किया गया। तो जो अगर देखा जाए तो जो प्रेडिक्शन होता है लानीना और अल नीनो का, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाता। यानी कि एक इंडिकेशन तो आ जाता है कि हाँ ये टेम्परेचर बढ़ेंगे या घटेंगे, लेकिन एक्यूरेसी से बताना मुश्किल हो जाता है। ये अभी तक का हमने एक्सपीरियंस देखा है। और अगर देखा जाए तो अल नीनो का प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होता है, लानीना का थोड़ा सा कम होता है। तो इस बार जो प्रेडिक्शन था, ज्यादातर ग्लोबल मॉडल ये दिखा रहे थे कि जो भारत का मानसून है उस समय दूसरे उसके हाफ में जाकर के लानीना बन जाएगा और मानसून की बारिश अच्छी होगी। लानीना नहीं बना, इंडियन ओशन डाइपोल भी पॉजिटिव नहीं हुआ, उसके बावजूद भी मानसून की बारिश काफी अच्छी रही। तो इसका मतलब है कि कुछ और फैक्टर भी हैं जो मानसून को कंट्रोल करते हैं, जो अभी तक हमारी साइंस ने पूरी तरह से नहीं समझे हैं। तो ये एक्सेप्शन भी हो सकता है, और यह हो सकता है कुछ और फैक्टर भी हों जिसके ऊपर शोध लगातार जारी रहेगा। अब अगर ये देखा है तो पिछले मतलब के 9 सितंबर से लेकर के अभी तक 30 सितंबर तक का जो है, इसमें आप देखेंगे तो ज्यादातर माइनस में ही रहा है नीनो 3.4, यानी न्यूट्रल कंडीशन में ही रहा है, कोई ज्यादा इसमें फर्क पड़ा नहीं है। तो आगे अब ये लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो भी सर्दियों में जाकर आएगा और वो ब्रीफ पीरियड होगा, थोड़ी देर के लिए लानीना बनेगा। तो 2 एजेंसी हैं, एक ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी है जो ऑस्ट्रेलिया की है एजेंसी, उसमें जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसमें न्यूट्रल कंडीशन होती है ±0.8 डिग्री। तो उतना ज्यादा डिफरेंस आना मुश्किल है, इसीलिए वो बता रहे हैं कि इस बार लानीना नहीं आएगा। लेकिन जो नोवा है, जो अमेरिका की एजेंसी है, उसका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो ±0.5 डिग्री है, यानी प्लस 0.5 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है तो लानीना बन जाएगा, लेकिन वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं बनेगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये जो मैप में देखा था कि लानीना कुछ देर के लिए बनेगा, 1-2 महीने के लिए बनेगा, 2-3 महीने के लिए, उसके बाद फिर से न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। तो इस तरह का एपिसोड दिखाई दे रहा है। तो अगर हम एक और फैक्टर है इंडियन ओशन डाइपोल, इंडियन ओशन डाइपोल को भी अगर देखें तो ये 30 सितंबर को आया था, जो -3.9 डिग्री आ गया, यानी कि बिल्कुल जो मार्जिन है, इसमें क्या होता है आईओडी में प्लस और माइनस 0.4 जो है वो न्यूट्रल माना जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो भी मानसून को इंपैक्ट करता और बढ़ाता, लेकिन ये भी न्यूट्रल ही रहा पूरे मानसून में और लानीना भी नहीं बना, उसके बावजूद मानसून अच्छा रहा। तो ये जो इसकी वैल्यू थी वो 29 सितंबर को जो था वो जाकर के ये, जैसे मैंने बताया कि 30 सितंबर के आसपास या 29 सितंबर के आसपास -0.39 हुआ, यानी बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन के आसपास पहुंचा, लेकिन बहुत ज्यादा। और 30 जून को अगर देखा जाए, जब मानसून शुरू हुआ था 30 जून को ये प्लस में 0.4 पहुंचा था, यानी कि ये इसी बीच में ये ऑसिलेट करता रहा। तो इसका कोई भी असर मानसून के ऊपर दिखाई नहीं दिया। और एक और जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, जो ईस्टवर्ड यानी पूरा ये ग्लोब है, आप देखिए इसको 8 उसमें हमने भाग में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 2 जो है वो इंडियन ओशन है, यानी हिंद महासागर में से जब ये वेव गुजरती है, यानी कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ ग्लोब का चक्कर लगाती है भूमध्य रेखा के आसपास, और जब ये हिंद महासागर से होकर के गुजरती है, बादलों का समूह होता है और ये मानसून को एक्टिव कर देता है, बारिश को बढ़ा देता है, या फिर कोई साइक्लोन वगैरह कुछ बन रहा है तो उसको और ज्यादा मजबूत करता है। तो इस समय ये वेस्टर्न हेमीस्फीयर में है, उसके बाद ये आएगा, यानी वेस्टर्न हेमीस्फीयर में के आसपास है, और ये आ जाएगा फिर से इंडियन ओशन में, लेकिन काफी कमजोर होकर आएगा, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, और 15 अक्टूबर के बाद फिर से ये मैरीटाइम कॉन्टिनेंट की तरफ चला जाएगा। तो इसका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। लेकिन आपको बता दूं कि एक लो प्रेशर एरिया यानी निम्न दबाव का क्षेत्र लक्षद्वीप के आसपास बनने वाला है, जो जल्दी ही बन जाएगा, 1-2 दिनों के अंदर बन जाएगा, और वो वेल मार्क्ड बन करके हो सकता है डिप्रेशन बने, और बहुत ही इसके कुछ इस तरह के इंडिकेशन भी दिखाई दे रहे हैं कि ये पहला समुद्री तूफान ये मानसून के बाद का अक्टूबर में बन जाए। और ये यूजुअली तो जो इसका इंडिकेशन है कि नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, अवे फ्रॉम कोस्ट जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना भारत के तटों पर होगा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।